नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग दोस्तों बने रहिए और अभी हम लोग सोल्व करेंगे ये चौथे नंबर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर आपका ये समीकरण एपी है तो इनका सर्वांतर ज्ञात करना है और इनके 3 पद और लिखना है। अगर सर्वांतर एपी होगा, ठीक है, तो उसका सर्वांतर निकालना है और इनका 3 पद और लिखना है। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी लोग दोस्तों देखिए, ठीक है, वीडियो को पूरा कंप्लीट करके देखिए, 100% आप सभी को समझ में आएगा। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आप लोग को प्रत्येक दिन देखने के लिए मिलेगा। और बने रहिए आप लोग। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए -10, -6, -2, -2 ये सवाल है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो आपको हम बताएं दोस्तों, ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, इनको हम लोग क्या मानते हैं, A1 मानते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा A1 बराबर -10, A2 बराबर -6, A3 बराबर -2 और A4 बराबर आपका ये +2 है दोस्तों। ठीक है, बाकी सभी लोग माइनस में है और ये प्लस में है। अगर इससे डिजिट में जहाँ पे देखिए डॉट डॉट दिया है, अगर डिजिट और रहता आगे रहता, ठीक है, तो हम लोग और लेते, ठीक है, पर जितना था उतना हम लोग ले रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए ये तो फॉर्मूला आप सभी को याद भी हो गया होगा। ठीक है, A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे देखिए A2 का मान कितना है, A2 का मान आपका कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, सॉरी ये A4 है दोस्तों। ठीक है, A2 यहाँ पे देखिए आपका A2 मान कितना है, -6 है, तो यहाँ पे -6 लिखेंगे। फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस देंगे। ठीक है, अब A1 का मान देखिए कितना है आपका, -10 है, तो -10। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो ये -6 रहेंगे और ये माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे +10 लिखेंगे और ये दोनों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये -6 और ये +10। ठीक है, माइनस प्लस आपस में घटेंगे। ठीक है, और बड़े अंक के पास प्लस का चिन्ह है तो ये आपका ये प्लस में होगा। ठीक है, 10 में से 6 जाएंगे तो आपका कितना होगा दोस्तों, 4 होगा और ये प्लस में होगा। ठीक है, तो समझ रहे होंगे आप लोग। यहाँ पे देखिए ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस होगा, घटेंगे, और बड़े अंक के पास प्लस का चिन्ह है, बड़े अंक के पास जो भी चिन्ह रहेगा, माइनस रहेगा तो माइनस दीजिएगा, प्लस रहेगा तो प्लस दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। अब यहाँ पे देखिए A3 का मान आपका कितना है, -2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो यहाँ भी माइनस देंगे। ठीक है, अब A2 का मान आपका -6, तो यहाँ पे लिखेंगे -6 लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देते चलिएगा, जैसे देखिए यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, आपस में घटेंगे। ठीक है, और बड़े अंक के पास देखिए प्लस का चिन्ह है, 6 के पास में क्या है, प्लस का चिन्ह है, और 2 के पास में क्या है, माइनस का चिन्ह है ना। तो बड़े अंक को देखते हैं तो प्लस होगा, और 6 में से 2 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अभी तक में तो दोनों 4 है। अब आगे डिजिट देखिए क्या आ रहा है, आप देखिए ध्यान दीजिएगा इनका। ठीक है, अब देखिए A4 का मान कितना है, 2 है, +2 लिखिए। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस। अब देखिए A3 का मान देखिए, A3 का मान -2 है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
2, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए यहाँ पे 2 हो गया और ये माइनस 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 क्या हो जाएंगे आपका प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे बराबर, ठीक है। और देखिए ये 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ देखने के लिए मिल रहा है, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, इसका मतलब ये आपका एक एपी है दोस्तों, ताकि ये समान मिल गया, ठीक है। 4 4 4 आपका ये एपी है, तो आप लोग लिख सकते हैं इसीलिए यह एपी है, ठीक है। अगर एपी है तो इनका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एपी है तो इनका सर्वांतर निकालना है, ठीक है। तो इसीलिए सर्वांतर तो डी होता है, ठीक है। डी का मान क्या होगा, जो आपका संख्या बराबर बराबर हो वही आपका डी होता है। तो डी बराबर आपका क्या हो गया, आपका 4 हो गया, ठीक है। डी बराबर आपका 4 निकल गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अगर डी निकाल लिए तो और इनके 3 पद और निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, चूंकि आप लोग को इनके 3 पद निकालने के लिए आप लोग को सिखाया दोस्तों कि आप लोग को A4 का मान लेना है। क्या लेना है, A4 का मान लेना है और उसमें ऐड करना है D का वैल्यू को। तो A4 का मान कितना है, 2 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस D का मान आपका 4 है। आप ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो पहला निकल गया। अब देखिए दूसरा निकाल लेंगे, तो अब देखिए किनको लेंगे, इन्हीं संख्या को हम लोग लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ले लेंगे 6 प्लस, ठीक है, और इसमें D का मान को पुट करेंगे, ठीक है। तो D का मान आपका 4 है, तो 4, तो 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 बराबर कितना हो गया आपका 10 हो गया। तो दूसरा पद हो गया। अब देखिए इसी से हम लोग तीसरे पद निकाल लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 प्लस इसमें 4 ही ऐड करेंगे, ठीक है। तो 10 4 कितना हो गया आपका 14। यहाँ पे देखिए पहला दूसरा तीसरा 3 पद का रहा था निकालने के लिए। अगर 4 का था 4 निकालते, 5 का था तो 5 निकालते, जितना पद कहेगा उतना पद हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसीलिए आपका डी का मान आपका देखिए, डी का पहले सर्वांतर डी मांग रहा था, डी का मान आप कितना निकाले 4 निकाले, तो 4 कोमा और बाकी 3 पद देखिए क्या क्या आ गया, 6 आ गया, 10 आ गया और 14 आ गया। यही आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोग भी समझ गए होंगे और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है, ताकि ऐसी वीडियो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो प्रत्येक दिन बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय